नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। घर में बागवानी करने से दिमाग को सुकून तो मिलता ही है, साथ ही शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। और सबसे अच्छी बात, घर में उगी हुई सब्जियां रासायनिक खाद व कीटनाशक रहित होती हैं। इसी वजह से आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर के आंगन में, छत में या बालकनी में सब्जियां उगा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। शुरुआत करते हैं धनिया से। बरसात के मौसम में धनिया ठीक तरह से नहीं उग पाता और अगर उग भी जाए तो उसमें बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए धनिया उगाने का सबसे सही समय है बरसात के बाद, यानी अक्टूबर। कई लोग धनिया उगाने के लिए किचन में रखे हुए धनिया के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें बहुत कम पत्तियां लगेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में धनिया लगे तो बीज भंडार की दुकान से अच्छी क्वालिटी वाले धनिया के बीज आपको लेने चाहिए। लगाए जाने के 30 से 40 दिनों में धनिया तोड़े जाने लायक हो जाता है। धनिया लगाने की पूरी जानकारी और ऑनलाइन धनिया के अच्छे और सस्ते बीज कहाँ से खरीदें, इन दोनों विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फूल गोभी को उगाने का सबसे सही समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जब तापमान 15 से 25 डिग्री के आसपास होता है। फूल गोभी उगाने के लिए आप बीज नर्सरी से या सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से खरीद सकते हैं। फूल गोभी में कई तरह के कीट लगते हैं, खासकर सुंडी, जो कि कीट पतंगों और तितलियों के लार्वे होते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करके पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है। फूल गोभी लगाने के 90 से 100 दिनों के अंदर तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। शिमला मिर्च भी अक्टूबर में उगाई जा सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शिमला मिर्च के अच्छी क्वालिटी के बीज कहाँ से खरीदें। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 6-7 दिन पहले मैंने बीजों को लगाया था और लगभग सभी बीज अंकुरित हो गए हैं। जब इन पौधों में 3 से 4 पत्तियां निकल आएंगी तब मैं इन पौधों को अलग अलग गमलों में लगा दूंगा। शिमला मिर्च के पौधों में लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी होती है। इसके लिए हफ्ते में 1 से 2 बार पौधों पर 3G स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को लेकर पेस्ट बना लीजिए। उसे पानी में मिला लीजिए, जिसे फिर छानकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। पत्ता गोभी को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। जिस तरह से फूल गोभी की देखभाल की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से पत्ता गोभी की भी देखभाल करनी होती है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही रहता है। पत्ता गोभी में भी फूल गोभी की तरह ही कीट लगते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। पालक को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। पालक की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला पालक उगाने के लिए ले सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिनों में पालक पहली बार तोड़े जाने लायक हो जाती है और एक बार पालक लगाने के बाद आप उसके पौधे से 3 से 4 बार तक पालक तोड़ सकते हैं। इसलिए पहली ही बार में पालक को सीधे जड़ से ना उखाड़ें, बल्कि उसकी पत्तियां तोड़कर हार्वेस्ट करें। और हर बार पालक हार्वेस्ट करने के बाद गमले में खाद जरूर डालें। पालक लगाने की पूरी जानकारी और ऑनलाइन पालक के अच्छे और सस्ते बीज कहां से खरीदें, इन दोनों विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मूली भी अक्टूबर में लगाई जा सकती है। इसे लगाने के लिए बीज सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से लिए जा सकते हैं। जिन गमलों में आप मूली लगाना चाहते हैं उनकी गहराई 12 इंच जरूर होनी चाहिए। और अगर आप एक चौड़े गमले में मूली के बहुत से पौधे लगाना चाहते हैं तब एक पौधे की दूरी दूसरे पौधे से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। वैसे तो मूली के पौधों में बीमारियां नहीं लगती, लेकिन तब भी आप सप्ताह में 1 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव पौधों पर कर सकते हैं। और मूली के लिए जब मिट्टी तैयार करें तब उसमें 5% नीम की खली जरूर मिलाएं, जो मूली की जड़ को कीटों और फंगस से बचाएगी। ब्रोकली को दिल का डॉक्टर भी कहा जाता है। अक्टूबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में एक ब्रोकली भी है। इसे आम भाषा में हरी गोभी या विलायती गोभी भी कहा जाता है। फूल गोभी की तरह इसमें सिर्फ एक फूल नहीं बनता, बल्कि जब इसमें से एक फूल काट कर अलग कर लिया जाता है तो उसके बाद पौधे में और शाखाएं निकलती हैं और उनमें भी फूल बनते हैं। ब्रोकली बहुत कम सब्जी की दुकानों में मिलती है और अगर मिलती भी है तो ये 100 रुपये किलो के आसपास बिकती है। इसलिए घर में ब्रोकली उगाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लगाए जाने के 60 से 70 दिनों के अंदर ब्रोकली तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। गाजर को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। गाजर उन सब्जियों में से है जिनका स्वाद मीठा होता है। इसका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है, खासकर हलवा बनाने में।
साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। गाजर के बीज आपको आपके पास वाली नर्सरी में मिल जाएंगे। गाजर लगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला लेना चाहिए और एक गाजर के पौधे को दूसरे पौधे से 3 से 4 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। आलू को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। किचन में रखे हुए आलूओं को ही आप गमलों में लगा सकते हैं। अगर आलू छोटा है तो पूरे आलू को ही गमले में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आलू बड़ा है तो आलू को 3 से 4 टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को छाया में सुखा लें ताकि कटा हुआ भाग सूख जाए। ऐसा करने से जब आप इन्हें गमलों में लगाएंगे तो वो सड़ेंगे नहीं। आलू लगाने के लिए आप जो गमला लेंगे वो कम से कम 12 इंच गहरा तो होना ही चाहिए, साथ ही उसकी चौड़ाई भी 15-16 इंच होनी चाहिए ताकि गमले में ज़्यादा मात्रा में आलू लग सकें। टमाटर को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आप सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल ना करें। टमाटर को लगाना आसान तो है, लेकिन टमाटर के पौधों में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, इसलिए टमाटर लगाने के लिए ऐसे बीजों को लेना चाहिए जिनमें कम से कम बीमारियां लगें। टमाटर के अच्छे और सस्ते बीज ऑनलाइन कहां से खरीदें, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही टमाटर उगाने की पूरी जानकारी के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चुकंदर को भी अक्टूबर में लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सलाद और जूस बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाते हैं। चुकंदर के बीज भी आपको बीज भंडार की दुकान से मिल जाएंगे। इनके बीज लगाने के बाद बीज में से 3 से 4 अंकुर निकलते हैं, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को आपको निकाल कर हटाना होगा। लगाए जाने के 90 से 100 दिनों के अंदर चुकंदर निकाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मटर के पौधे भी आप अक्टूबर में उगा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मटर के बीज 2 तरह के होते हैं, पीली मटर जिसका इस्तेमाल मटर की दाल उगाने के लिए किया जाता है और हरी मटर जिसका इस्तेमाल मटर की सब्जी उगाने के लिए किया जाता है। इसलिए आपको हरी मटर के बीज खरीदने होंगे। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बेहतर रहता है और एक पौधे की दूसरे पौधे से दूरी 5 से 6 इंच होनी चाहिए। 12 इंच के गमले में सिर्फ एक पौधा लगाना चाहिए और अगर पौधे लगाने के लिए आप किसी चौड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप उसमें 5 से 6 पौधे लगा सकते हैं। प्याज को भी अक्टूबर के महीने में लगाया जा सकता है। कुछ लोग कलौंजी के बीजों को प्याज के बीज समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दोनों ही बीज दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको प्याज के बीज ही खरीदने होंगे। एक छोटे गमले में बहुत से बीज डालकर आप पौध तैयार कर सकते हैं। जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, तब इन्हें दूसरे गमलों में कम से कम 4-5 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 इंच गहरे गमले में भी प्याज आसानी से लग जाता है। अगर आप सिर्फ प्याज के हरे पत्ते उगाना चाहते हैं तो आप किचन में रखे हुए छोटे छोटे प्याज को गमलों में लगा सकते हैं, जिससे 30 से 40 दिनों में आपको प्याज की पत्तियां मिलने लगेंगी। लहसुन को भी अक्टूबर के महीने में उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। किचन में रखे हुए लहसुन में से आप कुछ कलियां निकाल सकते हैं और उन्हें गमलों में लगा सकते हैं। लगभग 90 से 100 दिनों में लहसुन के बल्ब तैयार हो जाते हैं। प्याज की तरह ही लहसुन को लगाने के लिए ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 6 से 8 इंच गहरा गमला काफ़ी होता है। सरसों, राई और लेटिस को भी गमलों में अक्टूबर के महीने में लगाया जा सकता है। सरसों और राई के बीज तो आपको किचन से ही मिल जाएंगे, लेकिन लेटिस के बीज आपको खरीदने होंगे। इन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 6 इंच गहराई वाला कोई भी गमला आप ले सकते हैं, पर गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा पौधे उगाए जा सकें। लगाए जाने के 30 से 40 दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।